महेंद्र वाले जीडी भी जाएंगे जी, हेडक्वार्टर जाएंगे। सर सामने हटने जा। सर इस वक्त देख सकते हैं शादरा मेट्रो स्टेशन। हाँ इस वक्त देख सकते हैं मॉक ड्रिल घायलों को ले जाती हुई कैब शादरा डिस्ट्रिक्ट। देखिए पोजीशन तो अच्छा नहीं है, मतलब जो ये घटना हुई है, अभी की घटना डिजास्टर हुआ है, उसमें 2 आदमी हमारे डेड हो गए हैं, जो बड़ा मतलब शर्मिंदगी है हमारे लिए। लेकिन चलिए डेड हो गए तो हो गए, उनको हमने पहुंचा दिया हॉस्पिटल, बिजनौर हॉस्पिटल। 5 हमारे बंदे जो हैं वो मेजर इंजर्ड हैं। अब वो कितना मेजर इंजर्ड है ये मुझे नहीं पता, उनको भी भेज दिया गया हिट के बाद। अब वहाँ से रिपोर्ट आएगी फिर आपको बताएंगे कितना इंजर्ड है। 2 हमारे 3 हैं जो हमारे हैं वो माइनर इंजर्ड है, जिनको हम लोग जो है स्टेजिंग एरिया मेरा है जीटीबी के सामने, वहाँ पे भेज दिया गया है। बाकी स्थिति अभी खतरनाक है और देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। अभी तो इतना ढूंढे हैं, अभी और हम ढूंढ रहे हैं कि क्या पता कोई और डेड मिल जाए, कोई और मेजर इंजर्ड मिल जाए, कोई माइनर इंजर्ड मिल जाए। तो जैसे ही कुछ मिलेगा हम आप लोग को बताएंगे। सर अभी कितने जनों की टीम लगी कुछ आइडिया? हमारे पास टीम है, BSES की टीम है, MCD की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, सिविल डिफेंस है और हमारे रेवेन्यू तो हम लोग ही हैं। ऐसे करके और भी डॉक्टर की टीम भी है हमारे पास, तमाम डिपार्टमेंट की टीम लगी हुई है। कुछ टीम हो सकता है अभी नहीं आया हो, जल बोर्ड वाली टीम शायद अभी नहीं आई हो, वो आ जाएगी वो टीम लगी। के अंदर मॉक ड्रिल के दौरान हमारे शादरा SHO से लेकर एडिशनल SHO पूरी पुलिस प्रशासन की टीम, सिविल डिफेंस व BSCS, साथ ही में देख सकते हैं महिला सिविल डिफेंस भी यहाँ पर मौके, महिला पुलिस कांस्टेबल SI अधिकारी व हमारे SDM सर ने आज की बात से बात भी की। आप देख सकते हैं इस वक्त इस हाथ अभी तक से पूछा है क्या? बस उसमें शादरा डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो रेलवे स्टेशन में मॉक ड्रिल हुई, जिसमें बिजली विभाग का पूरा रोल रहा। BSPS के सभी अधिकारी, हमारे कर्मचारी मौजूद रहे और 2 पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर हमारे सिविल डिफेंस के जवान भी मौके पर पहुंचे। जिस तरीके से हवाई हमला हुआ, सायरन बजा, कहाँ मौके पर हमारे सिविल डिफेंस के सामान खरीद रहे थे या कुछ घरों में थे, अचानक पहुंचे, सूचना दी गई तो BSCS को भी सूचित किया गया, तो सब मौके पर। देखिए ये होती है भारत के अंदर सतर्कता। हमारे अधिकारियों को पता लगा हवाई हमला हो रहा है या सायरन बजा तो खुद ब खुद अपना घर, अपने बच्चों को छोड़कर सबसे पहले हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा है उनको देखने के लिए अधिकारी से लेकर कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जिस तरीके से देखा गया, कुछ को GTB, कुछ को हमारे SDN हॉस्पिटल भेजा गया, तो कुछ इंजर्ड हुए, तो कुछ की मौत भी दिखाई गई है। तो सवाल है, हम अपने बच्चों को, पड़ोसियों को सतर्कता करने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है। मॉक ड्रिल से हमें क्या जानकारी करना है? जिस तरीके से ऐसी नहीं है तो सबसे पहले होता है कि हम मेट्रो की जो अंडरपास है, फ्लाईओवर जो ज़्यादा नीचा है, तो वहाँ पर जाएं, या घर के अंदर जो जीने होते हैं, जीना अगर टेपर वाला है बिल्कुल ना रुकें। अगर सीधा
जो RSC का बना हुआ जीना है तो वहाँ थोड़ा सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमें मॉक ड्रिल से सीखना क्या है, और आए दिन मॉक ड्रिल होगी जिस तरीके से हमारा दुश्मन देश कभी भी कुछ कर सकता है, तो हमें सकता जरूरी। सबसे पहले हम यहाँ पे BSPC के अधिकारी हैं, इनसे जाना कैसे सूचना मिली, यहाँ क्या हुआ है। आइए मैं सर, क्या नाम है? मेरा नाम मनंजय पाठक है। सर अभी एकदम अचानक क्या हुआ शादरा मेट्रो और रेलवे स्टेशन के आसपास? अचानक मेरे पास फ़ोन आया कि यहाँ पर कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट का ड्रिल चल रहा है, आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर कुछ कैजुअलिटी हुई है, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। इंजर्ड किस चीज़ से हुए हैं? अब इंजर्ड यहाँ पर वो मैकेनिकल इंजरी है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल इंजरी नहीं है। कितने लोग हुए? यहाँ पर हमको जैसे पता चला अभी तक 4 लोग इंजर्ड हुए थे। कुछ की मौत भी हुई क्या? जी, किसी के व्यक्ति की नहीं, मौत? अभी इसकी सूचना इंजर्ड में क्या आपकी भूमिका रही? हमारी भूमिका ये रहती है कि इस एरिया में जो भी हमारी पावर लाइन है, पावर सप्लाई है, इसमें कोई अगर ऐसा है कि कोई एक्सपोज हुई लाइन हमारी या किसी से लगता है कि भाई यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट हो सकता है, तो उसको हमने पहले ही प्रिकॉशनली उसको चेकआउट किया हुआ है। जी, कितनी टीम आपकी यहाँ पर कर्मचारियों के मौके पर आए, अधिकारी थे? 24 लोग हैं यहाँ पर। 24 लोग। तो देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे SDM सर भी मौके पर, प्रशासन भी मौके पर, पब्लिक का कितना सहयोग आपको मिला? नहीं, पब्लिक का सहयोग मिला। यहाँ पर जिसको हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी बात मान रहे हैं, और हम अपनी तरफ से बिजली कर्मचारी लोग नाते हमें एश्योर करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से बिजली की व्यवस्था हमेशा सुचारू रहेगी, किसी भी स्थिति में हम सक्षम है उसको काम करने के लिए। बिल्कुल। सर क्या नाम है? नवल सिंह। नवल सिंह, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे समाज के लोगों को, बहुत से लोग हैं स्कूल भी जाते हैं, नहीं जानकारी हो पाती है, कुछ लोग मजबूर है कि हमें रोज़ खाना रोज़ कमाना है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे सतर्कता बरती जाएगी अगर बाई चांस कोई हमला होता है या किसी तरीके से कोई आपदा आती है? मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे टाइम पे हमें अपना सावधानी बरतनी चाहिए, और सबसे पहले अपने आप को सेफ रखना चाहिए, और जहाँ सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को हमें वहाँ पर देखना चाहिए कि हम क्या लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्या हम उनको सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए मैं कुछ जो कार्य करने वाले हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी घर से हों, घर मकान छोड़ा, प्रवासी बने या यहाँ के रहने वाले हैं, ड्यूटी पर गए, जैसे ही सायरन बजा, सूचना मिली, अधिकारियों का आदेश हुआ या नहीं हुआ, तो हमें पहले अपने समाज की, अपने देशवासियों की, अपने पड़ोसियों की जान बचाना है, तो हमें ड्यूटी पर जाना है। क्या नाम है सर? जितेंद्र कुमार। क्या तुम्हें सूचना मिली, इस वक्त पहुँचे हैं, क्या आपका कार्य, आपने क्या क्या कार्य किया? हमारे साहब का फ़ोन आया कि यहाँ पहुँचना है, हम जल्दी यहाँ आ गए, भाग के। तो क्या करा आपने यहाँ पे? क्या आपके कार्य जो यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, जिस तरीके से एंग्जाइटी हुई है, अस्पताल पहुँचे हैं, क्या आपने कार्य किया? बिजली की क्या दिक्कत आई थी, किस तरीके से आपने किया कार्य? बिजली का तो कोई दिक्कत नहीं आया। नहीं आया है? नहीं। आगे अगर कोई व्यवस्था होती है, चाहे हमला होता है, बिजली का तार टूट जाता है, गिर जाता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो सप्लाई बंद करेंगे जी, उसके बाद काम करेंगे। फिर सप्लाई बंद करने के लिए किसको आप सूचित करेंगे? सूचित करेंगे हम अपने सीनियर को। सीनियर को। हाँ। सीनियर के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि अब सप्लाई बंद हो, क्योंकि बिजली जाती आती रहती है? हाँ। तो कैसे आपको पता लगेगा कि सप्लाई बंद करी गई है? तो आगे आके चेक करना पड़ेगा ना, कंप्लेन करते हैं ना वो एरिया वाले। बिल्कुल, कोई बात नहीं है, थोड़ा जानकारी में कमी है, लेकिन अपना सिट डाउन करने से पहले अधिकारियों को सूचित किया जाता है, उसके बाद सूचना फ़ोन पर दी जाती है, सिट डाउन हो चुका है, अब मैं खंबे पर चढ़ रहा हूँ या मैं तार छू रहा हूँ, इसकी सूचना दी जाती है। कोई बात नहीं, क्योंकि लोग कैमरे के आगे अच्छे नहीं बोल पाते हैं, ये तो हमारे कर्मचारी हैं, कोई बात नहीं। सवाल यह है, सिट डाउन से पहले फ़ोन किया जाता है, सिट डाउन होने के बाद सूचना दी जाती है, सर बिल्कुल सिट डाउन हो गया है, अब मैं खंबे पर चढ़ रहा हूं या मैं बिजली का तार पकड़ के जोड़ने के लिए जा रहा हूं, तो वो सिट डाउन रहेगा। सिट डाउन होने के बाद फिर बिजली शुरू होने से पहले सिट डाउन किया जाता है, तो पहले ट्रायल होता है, फिर उसको सूचना दी जाती है, फिर तार को सेट किया जाता है। इस तरह के अधिकारी हमारे मौजूद हैं। कोई बात नहीं, सभी को मैं एक हिदायत और दे दूँ, दुश्मन हो कोई हो, गोली या बम कहे के नहीं आती। सबसे पहले हमें अपने को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने पड़ोसियों की जहाँ तक हो सके सहायता करना है। सुरक्षित रहेंगे तो हम रहेंगे, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, तो सब सुरक्षित है। सबसे बड़ा सवाल कि हम अपने बच्चों को सतर्क जरूर करें। आने वाली, चाहे वो भूकंप रहित हो या कहीं बिजली का तार खंभा गिरा हो, बिजली बिल्डिंग गिरी हो, तो हम कैसे सावधान रहें। ये सिविल डिफेंस हमारे SDM सर ने यहाँ सिविल जो मॉक ड्रिल की है।